आ रहे हैं। उदयभान तो यहाँ पर आ गए, क्या सुरजेवाला परिवार से किसी को बुलाया नहीं था? पहुंचे थे हुड्डा साहब जब कैथल पहुंचे थे तो सुदीप सुरजेवाला भी पहुंचे थे। एक अच्छा संदेश गया था कि कांग्रेस के तमाम लोग एक है, सभी नेता एक है। तो यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दी सुरजेवाला परिवार से कोई? जिनकी आस्था है वो लोग पहुंचे हुए हैं। जो अपने आप को कांग्रेस से ऊपर समझते हैं वो नहीं आए होंगे या उनको मैसेज नहीं होगा। जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम ही पार्टी है, कांग्रेस है, हम है, जो है हम है, वही लोग नहीं आए। आप भी तैयारी कर रहे हैं, क्या मन है चुनाव लड़ने का? कैथल तैयारी तो आज की थोड़ी, यानी कैथल से चुनाव लड़ने की इच्छा है? आप बिल्कुल इच्छा है। जब दूसरे लोग आ सकते हैं बिना तैयारी के, हमारी तो बहुत तैयारी है। हमारा तो जितना स्पेट वर्क या ग्राउंड वर्क जितना मैंने किया है या मेरे साथियों ने किया है शायद किसी ने ना किया हो। दूसरे लोग कौन आते? दूसरे तो जो इस्टेब्लिश है। तो चुनाव लड़ने के लिए क्या हाईकमान से कैथल से टिकट की मांग की जाएगी सुधीर मेहता के द्वारा? तो लगता है कैथल से सुरजेवाला को दरकिनार करते हुए आपको प्राथमिकता दी जाएगी? देखो, हर एक आदमी सोचता है, अपनी भी हर एक आदमी की महत्वाकांक्षा भी होती है की जाएगी? और कोशिश तो चली रही है, कोशिश कभी बंद नहीं हुई, नेवर बंद नहीं होगी। तो कैथल में सुरजेवाला या सुरजेवाला के साथी या उनके परिवार से कोई आता है तो साथ देने के लिए भी तैयार है या फिर पीछे से? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष उदयभान यहाँ पर पहुंचे थे। कैथल में इस समय हम मौजूद है और कैथल के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ सुधीर मेहता जी मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि कैथल की सियासत से ऐसा कौन सा वो धमाका 2024 में होने वाला है जो कांग्रेस अब की बार 2024 में सरकार बनाने के दावे कर रही है। मेहता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मेहता साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष कैथल पहुंचे हैं और क्या वो रणनीति बता के गए हैं? और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की गाड़ी और तमाम नेता मिलते हुए यहाँ पर आ जाइए मेहता साहब। तो कौन सा वो ब्रह्मास्त्र और कौन सी वो रणनीति बता के गए हैं कि कैथल में अब की बार कांग्रेस के विधायक बनेंगे, कांग्रेस के पूरे जिले में कांग्रेस के विधायक? नहीं, सिर्फ कैथल में नहीं, सारे हरियाणा में ही कांग्रेस की 3/4 मेजोरिटी आएगी जी। कांग्रेस के सीजन लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और साथ में चौधरी उदयभान जी जो एक समुदाय से संबंध रखते हैं जी। और सभी ये समुदाय जो आरक्षित समुदाय था, जो कांग्रेस से पहले दूर हो गया था, लेकिन अब चौधरी उदयभान जी के आने से ये सभी कांग्रेस के नजदीक आ रहे हैं। उदयभान तो यहाँ पर आ गए, क्या सुरजेवाला परिवार से किसी को बुलाया नहीं था? ऐसा है, सभी कांग्रेस जनों को मैसेज दिया गया था जी। प्रधान जी का टूर प्रोग्राम आया था। टूर प्रोग्राम से ही हम पढ़ के, किसी को पर्सनल इन्विटेशन नहीं था, उनका टूर प्रोग्राम आया था जी। मिलने में। अच्छा प्रधान जी, तो फिलहाल देख सकते हैं कि उदयभान यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कैथल में पहुंचे थे और सीधी बातचीत पे थे हम सुरजेवाला के। क्यों नहीं सुरजेवाला परिवार से यहाँ पर लोग? देखिए, ये तो उन्होंने देखना है कि अब पार्टी का अध्यक्ष तो सांझे होता है सबका। जब पार्टी सांझी है तो अध्यक्ष भी सांझे हैं। तो बुलाए थे? देखो, बुलाया या नहीं बुलाया, पर्सनल इन्विटेशन तो हमारे पास भी नहीं था। हमारे पास भी मैसेज आया था भाई टूर प्रोग्राम है प्रधान जी का, जैसे ग्रुप में भी था, पर्सनल भी था, उसी हिसाब से हम उनको रिसीव करने के लिए, मिलने के लिए आ गए। पिछले दिनों हुड्डा साहब कैथल पहुंचे थे। हुड्डा साहब जब कैथल पहुंचे थे तो सुदीप सुरजेवाला भी पहुंचे थे। एक अच्छा संदेश गया था कि कांग्रेस के तमाम लोग एक है, सभी नेता एक है। तो यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दिए सुरजेवाला परिवार से कोई भी? याद देखो, सभी कांग्रेस जन है, अब हर एक की अपनी आस्था है कांग्रेस में। जिनकी आस्था है वो लोग पहुंचे हुए हैं। जो अपने आप को कांग्रेस से ऊपर समझते हैं वो नहीं आए होंगे या उनको मैसेज नहीं होगा। जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम ही पार्टी है, कांग्रेस है, हम है, जो है हम है, वही लोग नहीं आए। बाकी आम कौन समझता है हाँ, कांग्रेस हम है? जो नहीं आएंगे ये समझते होंगे। मैंने सुरजेवाला की बात की। आप जो भी समझो, इसमें तो आप इसमें तो अभी तो मध्य प्रदेश है, पर उनके परिवार से किसी को? हाँ, देखो, आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। नहीं आए तो अब उन्होंने सोचना है ये बात। तो ये तो राहुल गांधी जी ने इनको अध्यक्ष बनाया है, तो राहुल गांधी जी के नुमाइंदे हैं या कांग्रेस के सोनिया जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे के नुमाइंदे हैं, प्रदेश अध्यक्ष साझे होते हैं। तो सभी कांग्रेस जने को आना चाहिए। अगर उनको मैसेज नहीं मिला वो दूसरी बात है। आप काफी पुराने कार्यकर्ता भी है और एक बड़े नेता हुड्डा साहब के करीबी माने जाते हैं कैथल से। तो क्या लगता है कि जो जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कैथल से आप भी तैयारी कर रहे हैं, क्या मन है चुनाव लड़ने का कैथल से? तैयारी तो आज की थोड़ी चल रही है, तैयारी तो जब
सन 91 से जब हुड्डा साहब अध्यक्ष बने थे 97 में, जी 98 में जब उनसे मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ था, तो तैयारी तो तभी से चल रही है, लेकिन अब राजनीति है, ये टर्न लेती रहती है। यानी कैथल से चुनाव लड़ने की इच्छा है? आप बिल्कुल इच्छा है। जब दूसरे लोग आ सकते हैं बिना तैयारी के, हमारी तो बहुत तैयारी है। हमारा तो जितना स्पेट वर्क या ग्राउंड वर्क जितना मैंने किया है या मेरे साथियों ने किया है, शायद किसी ने ना किया हो। दूसरे लोग कौन आ सकते? दूसरे तो जो इस्टेब्लिश। दोस्तों, मैं आपका अपना शिवम अत्री, हीरा कंसल्टेंसी कैथल से। आप हमसे टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, पीआर फाइलिंग करवा सकते हैं। सारे पैसे वीजा लगने के बाद। हम आपका समय भी बचाएंगे, पैसे भी बचाएंगे और आपको धोखेबाजों से भी बचाएंगे। एक बार हीरा कंसल्टेंसी जरूर आए, आपकी अपनी हीरा कंसल्टेंसी कैथल। इस्टेब्लिश है, कोई भी आ सकता है। देखो अब बहुत बड़ी पार्टी है, क्या पता अब किसको वहां से टिकट अलॉट होती है। लीलाराम से खुश नहीं है, कार्यशैली से खुश नहीं है, काम नहीं हुए क्या? मेडिकल कॉलेज भी ले आए, मेडिकल कॉलेज भी ले आए। देखा ही नहीं है कितने काम हुए हैं। वो कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज ले आए हम। मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो पता चल जाएगा। मतलब खुश नहीं है? आपको पता ही, आपने कितनी बार तो इंटरव्यू लिया लोगों का, कोई ईंट लगी हो तो बता दो इस राज्य में। तो ही इज नॉट ए कैलिबर, वो तो कैलिबर का बंदा ही नहीं है जो काम करा सकता हो। एक बंदे में कैलिबर तो होता है ना, मुख्यमंत्री साथ नहीं देता, इस बंदे में कैलिबर नहीं है। कैलिबर तो होना चाहिए कम से कम काम कराने का। मुख्यमंत्री काम ना करे या मुख्यमंत्री उनको ग्रांट ना दे, वो दूसरी बात है। निर्दलीय भी करवा लेते हैं, हालांकि लीलाराम तो सत्ताधारी। हाँ, सत्ताधारी है, आपको पता है, सारी बात का पता ही है आपको, मेरे मुंह से क्यों गलवाते हो। तो चुनाव लड़ने के लिए क्या हाईकमान से, कैथल से टिकट की मांग की जाएगी सुधीर मेहता के द्वारा? टिकट तो हमेशा ही मांग की जाती है, और टिकट मांगने के और इलेक्शन लड़ने के पूरा हर एक गाँव में मेरे लिंक है। मैंने यूथ कांग्रेस से लेके अब तक 13 ग्राउंड वर्क किया है। लेकिन चांस की बात है कि कभी सरकार टूट गई, सन चौटाला सरकार टूटी थी 91 से पहले, जो 6 MLA जिन्होंने तोड़ी थी उनको टिकट दे दी गई। तो लगता है कैथल से सुरजेवाला को दरकिनार करते हुए आपको प्राथमिकता दी जाएगी? देखो, हर एक आदमी सोचता है, अपनी भी हर एक आदमी की महत्वाकांक्षा भी होती है, की जाएगी? और कोशिश तो चली रही है, कोशिश कभी बंद नहीं हुई, नेवर। बंद नहीं होगी कोशिश बंद नहीं होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश चलती रहेगी। आके जो कुदरत करेगी, परमात्मा करेगा, जो भाइयों का आशीर्वाद होगा, हाईकमान का होगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा। तो कैथल में सुरजेवाला या सुरजेवाला के साथी या उनके परिवार से कोई आता है तो साथ देने के लिए भी तैयार है, या फिर पीछे से? नहीं, पहले भी साथ दिया हमने, कांग्रेस का साथ दिया हमेशा। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस की हमने कभी मुखालफत की है। कोई भी कह के, जब बड़े सुरजेवाला जी आए थे, हमने वोट मांगे, उनके साथ रहे। तो वो दूसरी बात है कि किसी के मन में अगर ये बात आ जाती है कि ये दूसरे ग्रुप से, वो दूसरे, लेकिन हमने कांग्रेस की मदद की है। जितने MP के इलेक्शन में कोई नहीं कह सकता, हर एक का साथ दिया। तो वो ग्रुप वाला चश्मा उतार के ही वोट दी जाएगी, साथ दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल, कांग्रेस का साथ दिया जाएगा। कोई बैक बाइटिंग नहीं होगी, कोई मतलब पीछे ऐसा काम नहीं होएगा। ठीक है, सत्ता या बनना आने जाने वाली चीज है, तो लेकिन ये काम नहीं करेंगे कभी जिंदगी। भाजपा से सुरेश गर्गनोच और कैलाश भगत का नाम देखा जा रहा है। अगर इन पर भाजपा दाव खेल देती है, इधर से कांग्रेस आप पर खेल देती है, क्या समीकरण देखते हैं बड़े नेताओं से? नहीं, ऐसा कोई, अब तो पब्लिक ने देखना है। लोग बदलने के मूड में है, चाहे तो फिर चाहे मनोहर लाल जी को भी खड़ा कर दो यहाँ से, उसको भी वोट देंगे। कैथल से चाहे मनोहर लाल, हाँ, उनको भी वोट नहीं मिलेंगे। तो क्या क्यों, आपने देखा नहीं, अब फार्मर्स, ये मतलब किसान वर्ग बहुत परेशान है। खिलाड़ी हो गए, अब सरपंच हो गए, इनकी रोज नई पॉलिसीज आती है जो पब्लिक ओपिनियन से मेल नहीं खाती। अभी ये बेचारे ट्रैक्टर ट्रॉली वाले जो धान ढोते थे, उनका रोजगार था, इन्होंने उसको बंद करके ट्रकों पे GPS लगा देंगे जी। ये कान पकड़ते तो है, घुमा घुमा के पकड़ते हैं। पोर्टल लगा दिया, पोर्टल क्या बिक नहीं रहे? किसी व्यक्ति का धान बिकने से तो नहीं रुका, लेकिन उसको लॉस जरूर हुआ है। क्यों? उसको पोर्टल परचेज करना पड़ा, लेकिन धान तो बिक गया। किसको लॉस हुआ? जिम्मेदार को, जिसने पोर्टल खरीदा। गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हुआ। बता दो कोई फायदा हुआ तो जी। तो क्या मंशा लगती है इसके पीछे? टोटल सिस्टम फेल है इस टाइम। चाहे वो किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, दुकानदार हो, सभी इसके खिलाफ है। बीजेपी एंड क्लैन, कहीं जातिवाद पे, कहीं जाट नॉन जाट पे, कहीं हिंदू मुस्लिम पे, यही मुद्दा चल रहा है जी। तो ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, नूह में क्या हुआ ये। तो ये बातें सारी लोग समझते हैं, अब टाइम आने पर इनको पलट देंगे, चाहे कोई कितना बड़ा लीडर क्यों ना हो। डिस्ट्रैक्शन की राजनीति, डिस्ट्रैक्शन की है।
पोर्टल कर दिया, आगे ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, उनके पोर्टल वेरीफाई नहीं हुए और बेचारे उठा के फिर रहे हैं। कहता जी पटवारी ने वेरीफाई नहीं किया, जी तो आप कैसे फसल बेचोगे? जी बताओ उसमें उसका क्या फॉल्ट है? तो ऐसे सिस्टम बनाओ, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो लेकिन इजी हो। मतलब अभी जटिल है। अभी जटिल है। आप ठीक है, जो जो जिस फील्ड में माहिर है उसको बुलाओ, उसकी मीटिंग लो, उससे बात करो भाई आपको ये सिस्टम मंजूर है, तब तो ठीक है जी लेकिन काम हो रहा है, आईडी में है, जी बिल्कुल। लोग लाखों लाखों रुपए दे के आईडी बनवा रहे हैं, बुरा हाल है। आईडी बन तो रही है ना, जी सिफारिश से नहीं बनती, अब पैसों से बनती है। ठीक, तो ये थे हमारे साथ सुधीर मेहता जी, जिन्होंने साफ तौर पर जगजाहिर कर दिया है और खुले मन से कह दिया कि 2024 में कैथल विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी चाहते हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सभी की होती है और 2024 में क्या कुछ रहेगा ये वक्त के ज़हन में है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राजू दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करें।